हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान सिलेबस पे, जो 2024 के लिए अभी नया आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है कि 2024 के लिए क्या रहने वाला है, जो कि संशोधित होकर आपके सामने आया है। उस पर अपन पूरी चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पीछे जो आपने नहीं लगाए निशान मैथ्स के, साइंस के और 10वीं क्लास में अगर आपके पास में कोई जानकार है तो उसको भी आप बता दें। पूरा का पूरा इसी प्रकार से डिटेल से समझा रहा हूँ। पूरा जो पीडीएफ राजस्थान बोर्ड ने डाला है वही आपके सामने लेके आ गया, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम सिलेबस परीक्षा 2024 कक्षा 9 और विषय है सामाजिक विज्ञान यानी SST। टाइम 3.25 घंटे का रहेगा। 100 नंबर का प्रश्न पत्र, पूर्णांक भी 100 का रहेगा। सबसे पहले अपन बुक उठाते हैं। पुस्तक का नाम है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट इतिहास। ये बुक का नाम है। इंग्लिश मीडियम वाले इधर नीचे की तरफ देखेंगे, इसमें आ जाता है पहली यूनिट, ठीक है। पहली यूनिट 6 अंकों की है। पहली यूनिट क्या है? 6 नंबरों की है। इसमें आपको मिलेगा, चैप्टर का नाम है, पहली यूनिट का नाम है घटनाएं और प्रक्रियाएं, ठीक है। ये तो यूनिट का नाम है, लेकिन इसमें पहला अध्याय कौन सा आता है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति पहला चैप्टर आ जाता है। अब इस चैप्टर में कौन कौन से आपको पॉइंट पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, ये आपको नीचे दे रखा है। 18वीं सदी के, यहाँ पे आपको दे रखा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज क्रांति की शुरुआत आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? दास प्रथा का उन्मूलन और क्रांति और रोजाना की जिंदगी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरा चैप्टर आ जाता है। दूसरा चैप्टर आपका 7 अंकों का है। पहला चैप्टर 6 अंकों का था, दूसरा चैप्टर इसमें 7 अंकों का है। इस चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इज दैट क्लियर? इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे? सामाजिक परिवर्तन का युग, रूसी क्रांति, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, अच्छा फरवरी है क्या? नेक्स्ट है अक्टूबर के बाद क्या बदला, और रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में 3 नंबर चैप्टर आ जाता है। 3 नंबर चैप्टर 6 अंकों का है। नई बुक में अंक बाहर डिनोट करते रहें आप। नात्सीवाद है ना, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, 3 नंबर चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम बोला है मैंने। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेगा देख लीजिएगा। वाहमर गणराज्य का जन्म और हिटलर का उदय, नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण, नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, ये पॉइंट आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे तीसरे चैप्टर में। इसके बाद में दूसरी यूनिट आ जाती है। यूनिट का नाम है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें 4 नंबर चैप्टर आता है दूसरी यूनिट में, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन एक तरीके से बोल सकते हैं या वन्य बोल सकते हैं, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये 4 अंकों का चैप्टर है। इसमें पढ़ना पड़ेगा वनों का विनाश क्यों, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, वन विद्रोह और जावा के जंगलों में हुए बदलाव, जावा के जंगलों में हुए बदलाव, ठीक है। इसके बाद में 2nd नंबर यूनिट में 5वां चैप्टर भी आता है, जो कि 4 अंकों का है। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व के चरवाहे। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही, उपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, अफ्रीका में चरवाहा जीवन, अफ्रीका में चरवाहा जीवन। नेक्स्ट आ जाता है 2nd बुक आ जाती है। बुक का नाम है समकालीन भारत फर्स्ट भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें
पहला अध्याय आता है भारत, आकार और स्थिति। ये 3 नंबर का चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। इसमें सेकंड नंबर चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, 5 अंकों का चैप्टर है। दूसरा चैप्टर अफवाह है, ये चैप्टर 3 नंबर चैप्टर है, 4 अंकों का चैप्टर है, पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसमें 4 नंबर चैप्टर दे रखा है जलवायु। जलवायु में आपको जलवायु पूरा कंप्लीट करना है, 5 नंबर का चैप्टर है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये 5 अंकों का चैप्टर है, 5वां चैप्टर। जनसंख्या है वो 5 नंबर का चैप्टर है, 5 अंकों का चैप्टर है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं बता रहा। इसके बाद में आपके पास में तीसरी बुक आ जाती है, बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, इसमें लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। ये यहाँ से 5 अंकों का चैप्टर बनता है। इसमें पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ, वृहत्तर अर्थ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में सेकंड नंबर चैप्टर आ जाता है संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान निर्माण ये 6 अंकों का चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, संविधान की जरूरत इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें और भी पढ़ना पड़ेगा भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। 6 नंबर का चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आ जाता है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति ये 6 अंकों का चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा चुनाव, भारत में चुनाव प्रणाली, भारत लोकतांत्रिक चुनाव और चुनाव, भारत में चुनाव प्रणाली। अच्छा, 2 बार दे रखा है क्या, भारत में लोकतांत्रिक चुनाव, ये तो 1-2 बार रिपीट कर दिया इसने। ऊपर भी कर रखा है क्या? ऊपर तो नहीं कर रखा, नीचे ये रिपीट कर दिया। ये 3 पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें दोबारा नीचे रिपीट कर दिया। इसके बाद में चौथा चैप्टर आ जाता है जो कि 5 अंकों का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रमुख नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया संसद, और इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में 5वां अध्याय आ जाता है लोकतांत्रिक अधिकार। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अधिकारों के बिना जीवन, लोकतंत्र के अधिकार, भारतीय संविधान के अधिकार और अधिकारों का बढ़ता दायरा। ये 5 अंकों का चैप्टर है, 5वां है वो 5 अंकों का चैप्टर है। ये इसमें पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बुक आ जाती है 4 नंबर, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र फर्स्ट, इकोनॉमिक्स फर्स्ट। इसमें चैप्टर हैं, पहला चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। अच्छा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ये 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उत्पादन का संगठन, पालमपुर में कृषि और पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले नीचे की तरफ देखेंगे। इसके बाद में संसाधन के रूप में लोग, ये चैप्टर का नाम है, अध्याय 2 है, 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा परिचय, पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप, जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बेरोजगारी का अर्थ एवं स्वरूप, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा 2 नंबर चैप्टर में। 3rd नंबर चैप्टर आ जाता है। 3rd नंबर चैप्टर आपका 6 अंकों का चैप्टर है। इसमें आप चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। परिचय इसमें पढ़ना पड़ेगा। निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले, शहरी और ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, निर्धनता के अनुमान, असुरक्षित समूह, अंतर्जातीय या अंतर्राज्यीय असमानताएं, वैश्विक निर्धनता, परिदृश्य, निर्धनता के कारण, निर्धनता निरोधी उपाय, भावी चुनौतियां। ये थोड़े से पॉइंट देख लेना, थोड़े ज़्यादा पॉइंट है इसमें। 6 नंबर का चैप्टर है ये। इसके बाद में आ जाता है 4 नंबर चैप्टर, भारत में खाद्य सुरक्षा, 5 अंकों का चैप्टर है। इसमें पढ़ना पड़ेगा भारत में खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय, बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, ये आपको इसमें पढ़ना
पड़ेगा। इसके बाद में कुछ बचा है क्या? नहीं बचा, ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। एसएसटी में इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों के आई होप समझ में भी आया होगा जो मैंने क्लियरली बताया है। और नई अपडेट पाने के लिए इस प्रकार के जो भी राजस्थान बोर्ड से जो भी न्यूज आती है आपके लिए, चाहे क्लास 8th हो, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम रहते हुए मिले। इस प्रकार से आपको वीडियो को पॉज करके बीच बीच में, मैं अगर फास्ट बता रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं निशान। पीडीएफ आपके सामने है, शानदार सुंदर लिखा हुआ, एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, न दिखने में कमी न आवाज़ में कमी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शानदार तरीके से लगाएं। अंक भार नई बुक में पेंसिल की सहायता से जो आपका इंडेक्स दिया गया पहले पेज पे चैप्टर के नाम दे रखे हैं उसके आगे ही लगा लें। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।